हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। क्या डिलीवरी के बाद ठंडा पानी पीने से रिकवरी देर से होती है? ठंडा पानी पीने से आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ठंडा हो जाता है और बच्चे को नुकसान करता है। ये सब डाउट आपके मन में भी ज़रूर आते होंगे कि डिलीवरी के बाद ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए या कब से पीना चाहिए। सबसे पहले कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनको ठंडा पानी से जोड़ा जाता है, जैसे कि ठंडा पानी पीने के बाद जो रिकवरी है वो लेट होती है, कि धीरे धीरे होती है रिकवरी। अब रिकवरी का मतलब चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, रिकवरी का मतलब सिर्फ टांके ठीक होना या टांके सूखना नहीं होता है। रिकवरी का मतलब है कि आपका जो प्रेगनेंसी में जो इतना कुछ चलता है हमारी बॉडी के अंदर, बाहर से देखने में भले कुछ नहीं लगता है लेकिन अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत कुछ चलता है उस टाइम पे। और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी यही जो प्रोसेस है वो रिवर्स होता है, यानी कि जो भी हार्मोन्स जितने बढ़ जाते हैं, चेंज होते हैं, वो वापस से सेटल डाउन होने लगते हैं। दूसरा ये होता है कि ठंडा पानी पीने से कहा जाता है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें ठंडा असर आ जाता है, कि बच्चा अगर पिएगा तो उसको खांसी जुकाम हो जाता है। लेकिन ठंडा पानी पीने से ऐसा नहीं होता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क ठंडा हो जाता है। आपके ब्रेस्ट मिल्क का टेम्परेचर वही रहता है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। अब बात करते हैं कि गर्म पानी पीने को क्यों बोला जाता है या ठंडा पानी पीने से क्यों रोका जाता है। तो गर्म पानी पीने से क्या होता है ना, उस टाइम पे जो हमारी बॉडी होती है बहुत वीक होती है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है ना, जो न्यू बॉर्न होता है, कहते हैं कि वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जैसे उसका आप शरीर बनाओगे, जैसे मसाज करोगे, उस टाइम पे बहुत बताया जाता है कि नाक प्रेस करना है या उंगलियों को ऐसे खींच के मसाज करनी है, बहुत सारी बातें होती हैं। वैसे ही जो मदर होती है उनकी जो बॉडी होती है उस टाइम पे वो भी वैसे ही होती है, बहुत वीक हो जाती है। तो इसलिए उस टाइम पे जो आप केयर करते हो अपनी, जो आप परहेज करते हो, तो वो आपको आगे काम आता है। शुरू के दिनों में हमारी बॉडी बहुत वीक होती है, इसलिए हम कुछ भी अगर उल्टा सीधा अगर खाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है, कोई भी जो इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी, बहुत जल्दी पकड़ लेता है और जो वो वीकनेस है वो फिर रह जाती है। जो इम्यूनिटी उस टाइम पे जो वीक हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत वीक हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं और ब्लड लॉस जो है उस टाइम पे बहुत हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे, तो एक वीकनेस आ जाती है। इन सबको रिकवर करना होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी ऑलरेडी इतनी वीक होती है, तो उसमें जब आप गर्म पानी पीते हो ना तो वो आपको हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। जैसे डिलीवरी के बाद गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, वो बहुत कॉमन होता है। अगर आप गर्म पानी पीते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम आता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपके टांकों पे जोर नहीं आएगा, टांके जल्दी ठीक होंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप ठंडा पानी पियोगे तो टांकों की जो रिकवरी है वो धीमी हो जाती है, यानी कि रिकवरी रेट आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई और इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लीडिंग के टाइम पे उस टाइम क्या होता है ना, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो वो अगर आप ठंडा पानी पीते हो, जैसे हमारे पीरियड्स में भी होता है कि मना किया जाता है कि जो ठंडी चीज़ें हैं उनसे परहेज करना चाहिए, कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं, पीरियड्स के टाइम पे ठंडा कुछ खाते हैं तो क्रैम्प्स हमारे थोड़े बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे भी जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कि यूट्रस अपनी पुरानी शेप में वापस आ रहा होता है, ठंडा पानी पीने से आपके जो क्रैम्प्स हैं वो बढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा फील हो सकते हैं। और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपको सर्दी खांसी ये सब जो है, अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो हो सकता है आपके गले में दर्द होने लगे, सर्दी खांसी कुछ भी हो जाए। तो उस टाइम पे टांके गीले हैं, सर्दी खांसी होगा, खांसने से बार बार टांकों पे जोर आएगा, छींक आएगी, तब टांकों पे जोर आएगा। और अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपसे बच्चे को पास होने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक रीज़न रहता है कि ठंडे पानी से परहेज करने को बोला जाता है। और दूसरा ये होता है कि हमारी जो बोन्स वीक हो जाती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के लास्ट में क्या होता है, जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारी बोन्स भी वीक है, तो जोड़ों में दर्द होना, यानी कि जॉइंट्स पेन होना, ठंडा पानी हम पीते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। और उस टाइम पे गर्म चीज़ें दी जाती हैं खाने के लिए, ताकि जो हमारी क्लीनिंग होनी, यूट्रस की जो क्लीनिंग होनी है, जो ब्लीडिंग होती है, जिसको कहते हैं सफाई अच्छे से हो जाए। तो इसलिए अगर हम कुछ गर्म चीज़ें उस टाइम पे हमें दी जाती हैं, तो जैसे गुड़ दिया जाता है, गुड़ के लड्डू, सौंठ के लड्डू, कि गर्म चीज़ें खाओ कि आपकी क्लीनिंग अच्छे से हो, आपकी हीलिंग अच्छे से हो। इसलिए भी ठंडा पानी पीने से मना किया जाता है। वैसे भी इनिशियल डेज़ में, यानी कि डिलीवरी के बाद, हमारी जो बॉडी है वैसे ही इतनी वीक होती है कि हमें कुछ ठंडी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती ही नहीं है। और ये भी होता है कि गर्म पानी पीने से जो वेट है वो वेट लूज़ करने में आपको हेल्प मिलती है। और जो ठंडा पानी है उसको ये भी कहा जाता है कि ठंडा पानी पीने से आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है। और अब बात आती है कि आप डिलीवरी के कितने टाइम बाद ठंडा पानी पी सकते हो। तो देखो, 15 से 20 दिन भी काफ़ी होते हैं कि जब आपको लगता है कि हाँ अब आप ठीक हो गए हो, टांके थोड़े ठीक हो गए हैं, या बॉडी में जो वीकनेस है उस टाइम तक, या जो स्वेलिंग होती है उस टाइम तक काफ़ी कम हो जाती है, तब कभी कभार आप ठंडा पानी पी सकते हो। लेकिन बहुत ठंडा भी नहीं, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि एकदम चिल्ड वाटर पीने की, फ्रिज से निकला हुआ या बर्फ़ का पानी पीने की, वैसा नहीं। तो नॉर्मल से थोड़ा ठंडा आप पी सकते हो अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों में हुई है तो। वैसे अगर आप गुनगुना पानी पीते हो तो वही बेस्ट है इस टाइम पे, कि उसके बहुत सारे बेनिफिट उस टाइम पे आपको मिलते हैं। और
कुछ लेडीज़ ये भी करती हैं कि अगर उनको ठंडा पानी या पीने से रोका जाता है तो वो पानी पीना ही कम कर देती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उस टाइम पे एक दिन में एटलीस्ट 10 से 12 गिलास आपको पानी पीना है। उस टाइम पे जितना आप पानी पियोगे ना, आपकी जो रिकवरी है या जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं रिकवरी में, वो बहुत कम हो जाती हैं। जैसे कि पेट में दर्द होना या गैस होना, पैरों में स्वेलिंग होना या ब्रेस्ट मिल्क कम होना या सर में दर्द होना, बैक पेन होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ पानी पीने से ही आपकी कम हो जाती हैं। इन सब के चलते कहा जाता है कि शुरू में ठंडा पानी पीने से, या सिर्फ ठंडा पानी ही नहीं, ठंडी चीज़ों से भी आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत वीक होती है, जो एक सवा महीना कहा जाता है। और शुरू के जो 15-20 दिन होते हैं उस टाइम पे बॉडी बहुत वीक होती है। उस टाइम अगर आप अपनी बेस्ट केयर कर लेते हो तो वो आपको लाइफ टाइम काम आती है। जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उस टाइम पे वो मना करते हैं, यही सब चीज़ें समझाते हैं। तो उम्मीद है कि जिस डाउट से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया था, वो डाउट मैंने आपका क्लियर किया है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।